मुंगेर पहुंचे जनसुराज पार्टी के प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना। नेता और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुंगेर प्रमंडल के चुनाव समिति की बैठक में लिया भाग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। दरअसल जनसुराज पार्टी के प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना आज प्रमंडलीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया है कि चुनाव अभियान समिति ने पूरे राज्य को 12 प्रमंडलों में बांटा है, जिसमें बांका, भागलपुर, जमुई और मुंगेर जिले को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया गया है। चुनाव समिति का उद्देश्य हर सीट के लिए रणनीति बनाना है ताकि पार्टी के उम्मीदवारों को अधिक से अधिक सीटों पर सफलता मिले। चुनाव अभियान समिति के सदस्य क्षेत्रों में जाकर विधानसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी और जनसभाएं भी करेगी। तो वहीं नीतीश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में की गई बढ़ोतरी पर टिप्पणी करते हुए किशोर कुमार ने कहा कि यह नीतीश कुमार की चुनावी घोषणा है। नीतीश पिछले 20 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें पहले इसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने की याद क्यों नहीं आई। जनसुराज और प्रशांत किशोर पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में नीतीश कुमार पेंशन में महज 400 रुपए की भीख दे रहे हैं। जनसुराज का वादा है कि दिसंबर 2025 से हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा। जनसुराज की घोषणा से घबराकर नीतीश कुमार ने आज पेंशन को बढ़ाकर 1100 कर दिया है, इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी जनसुराज की जीत है। इस कार्यक्रम में प्रमंडल चुनाव समिति संयोजक अमित विक्रम, प्रमंडल चुनाव समिति सह संयोजक राकेश यादव, जिला मुख्य प्रवक्ता कुंवर चंद्रेश सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये अंग के इलाके का पूरे बिहार में 12 रीजन बना है और उसमें एक बांका, भागलपुर, जमुई और मुंगेर मिला के एक जोन है, प्रमंडल माना गया है चुनाव अभियान समिति का। उसके अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं और उसके सह संयोजक राकेश जी। जो ये समिति बनी है, इस समिति का अभी से लेके चुनाव तक, इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो लड़ने वाले हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि लड़ाना भी है और पार्टी के लोगों को जिताकर लाना भी है। चुनाव तक ये कमेटी काम करेगी और क्षेत्रों में जाकर जो हमारे उम्मीदवार हैं उसके लिए अभी से कैंपेन भी करेगी, बड़ी सभा करेगी। जो जनसुराज का 5 महत्वपूर्ण चीज है जो हमने जनता के लिए घोषणा किया है कि 2000 रुपया जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको हम पेंशन देंगे। जो नरेगा से किसान को मुफ्त में मजदूर देंगे। 12 से 15 हजार रुपया तक का जो रोजगार यहीं देने का बात है, उस बात को फिर जो वर्ल्ड क्लासेस एजुकेशन हम देंगे। इन सब बातों के बारे में इनको जाके बताना भी है, बड़ी सभा भी करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी लगभग 17 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और 3 साल राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से उन्होंने सरकार चलाया है। आज बैठक है, क्षेत्रीय बैठक है और उसमें 16 सदस्य जो मनोनीत हुए हैं उनके साथ हम लोग बैठ के ये रणनीति बनाएंगे किस तरह से एक एक सीट को जीता जा सकता है, निकाला जा सकता है। एक सीट भी यदि हमारा नुकसान होगा तो उससे हम बताएंगे अपने लोगों को कि भाई इससे जो प्रशांत किशोर जी का सपना है, जो जनसुराज का सोच है, वो धरती पर नहीं उतर पाएगा। इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कब तक क्लियर करेंगे आपकी कुछ सरकार है? उन्होंने कभी ये नहीं कहा। मुंगेर में बैठक हुई थी, आपने कहा था सबसे पहले हम उम्मीदवार का घोषणा करेंगे। जो हमारा ये कार्यक्रम है 31 जुलाई तक होना है और इन सब लोगों को भी एक आधार रिपोर्ट बनाकर कहाँ कौन उम्मीदवार है, कौन लड़ने वाले लोग हैं, किन की अच्छी स्थिति है, कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, जातिगत आधार क्या है, ये जो तालमेल होता है उसका क्या स्थिति है, सारा चीज बताते हुए 31 तारीख तक ये लोग आकलन कर लेंगे और फिर अगस्त में हम लोगों ने कहा है कि पहला सूची हम लोग का अगस्त में सबसे पहले आएगा। जनसुराज जो
जनता से क्या हुआ वादा है, जो प्रशांत किशोर जी का कोशिश है, और खास करके जो 20 वर्ष से नीतीश राज से जो लोगों का मोह भंग हुआ है, लालू जी का जो जंगल राज है, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि भाई इस राज से मुक्ति मिले, बदलाव हो, और लोग ये भी चाहते हैं कि भाई जंगल राज वापस नहीं आवे। तो तीसरा मात्र अगले महीने 10 तारीख से इसका मिलना शुरू होगा। हर के खाते में 10 तारीख को जाएगा। ये मैं मानता हूं कि ये जनसुराज का जीत है। 20 साल से आप लोगों को, विकलांग हो, विधवा हो, 60 वर्ष से ऊपर का वृद्ध हो, आपने 400 रुपये का भीख दिया। इस बात को जब प्रशांत किशोर जी अपनी पदयात्रा शुरू किए थे और गांव में जब वो लगभग बहुत गांव घूमे, 5000 गांव घूमे, तो लगा कि सबसे खराब हालत उन लोगों की है जो गांव में है, जो वृद्ध है, जो विधवा है, जो विकलांग है, जो 60 वर्ष से हो ज्यादा उम्र के हैं, जिनका बाल बच्चा रोजी के लिए, मजदूरी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चले गए हैं। सबसे खराब हालत उन्हीं का है। उनको 2000 रुपया देंगे। तो सरकार जो आज 1100 रुपया घोषणा की है, मैं मानता हूँ ये जनसुराज का दबाव है। प्रशांत किशोर जी का लगातार ये कोशिश है, इसलिए उनको 1100 रुपया दिया गया है। लेकिन एक तरह से मैं मानता हूं कि ये नीतीश कुमार का चुनावी घोषणा है, जुमला है। लेकिन एक बात आप मानिए कि प्रशांत किशोर जी ने जिन सवालों को लेकर आज के चुनाव में किसी का मुद्दा पलायन नहीं होता था, लेकिन अब जिनके माँ बाबूजी के राज में पूरा उद्योग धंधा चौपट हो गया था, वो भी अब पलायन की बात करते हैं। ये प्रशांत किशोर जी का देन है, ये दूसरे लोगों का देन नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि भाई शिक्षा, रोजगार, भूमि, पूंजी, पलायन, लोगों को रोजी रोजगार, ये प्रशांत जी का था। अब दूसरी पार्टी भी मजबूर होके प्रशांत किशोर जी का नकल उसको करना पड़ रहा है, और नीतीश कुमार भी जो आज किए हैं वो प्रशांत जी का डर से, भय से और नकल। अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि 20 साल से आप सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से मोदी जी है, राज्य में भी, केंद्र में भी। आप जब 17 साल में बिहार में भाजपा और जदयू साथ रही, और 11 साल से दिल्ली में भी आप राज्य में है, केंद्र में भी है, तब तो आपने पलायन को रोका नहीं। कल इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला है कि 4 करोड़ लोगों को रोजगार हमने दिया है। ये बता दीजिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री जी सफेद झूठ बोले हैं। यदि रोजगार देते तो प्रधानमंत्री जी को चुनाव में वोट मांगने के लिए आना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं? सिर्फ चुनाव आते हैं। जिस प्रदेश में चुनाव होता है उसी में प्रधानमंत्री जाते हैं। तो यहाँ लोगों के साथ धोखा किया है। इन्होंने क्या कहा था याद कीजिए। इसी जहां गए थे चंपारण में,